ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विवेक विचार के इस दूसरे सत्र को हम आरंभ कर रहे हैं। दूसरे सत्र को आरंभ करने के पूर्व पिछले सत्र में, पिछले पाठ में हमने जो चिंतन किया था उसका एक बार पुनरावलोकन करते हैं। पिछली कक्षा में, पाठ में जब हमने चिंतन किया तो उसमें दो मुख्य विचारों का चिंतन किया। विवेक विचार इस शब्द की दृष्टि से, विवेक विचार इस विषय की दृष्टि से, विवेक और विचार यह दोनों को क्यों आवश्यक है इसका चिंतन करते हुए हमने कहा, दीर्घ संसार रोगस्य विचारो ही महौषधम। यह जो संसार नामक जो रोग है, यह जो व्याधि है, इसका अगर कोई औषध है, अगर कोई उपाय है तो वह है विचार। विचार ही इस संसार रोग का, संसार नामक यह जो रोग है, व्याधि है, उसका विचार ही उत्तर क्यों है। तो इसके लिए हमने चिंतन किया था, जैसे रोग वैसे उपाय किया जाता है, वैसे औषधि रहती है। और यह रोग कैसा है? अज्ञान मूलक है। और कर्म ज्ञान का विरोधी न होने के कारण, ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी होने के कारण, ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का नाश हो सकता है और अज्ञान की नाश के द्वारा इस संसार रोग का समूल विनाश हो जाएगा। संसार नामक यह जो रोग है उसका समूल विनाश कैसे हो जाएगा? हमेशा के लिए, निरंतर, नियत, लय, नित्य के लिए इसका विनाश कैसे होगा? तो कहा, केवल ज्ञान की प्राप्ति से। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति से यह होगा? हाँ, होगा। तो और विवेक क्यों चाहिए? क्योंकि विवेक इसके लिए चाहिए क्योंकि जो उपदेश किया गया है वहां पे जो तत्वम पदार्थ शोधन कहा गया, तत् और त्वम इन दोनों पदों का अर्थ बताया गया, उसमें देख बताया अगर गया है कुछ, तो यह बात है तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तुम हो। क्या कहा गया? वह ब्रह्म तुम हो, तुम वह हो। तो जब तुम यानी मेरे इस मुझ पे निर्देश किया जाता है, मुझे निर्देशित किया जाता है, तो जो मेरी संभावना, मेरी जो भावना है अपने प्रति, उसमें विविधता है, भिन्न भिन्नता है। उसमें से जो मैं सच हूं उसको चुनकर अलग करना पड़ेगा, विलग करके, पृथक करके उसको प्राप्त करना पड़ेगा। इस शरीर आदि से, जीवत्व से छोड़कर, जीवत्व से अलग करके, पृथक करके इसका विचार करना पड़ेगा। इसीलिए यह आवश्यक हुआ, विवेक करना आवश्यक है। विवेक कहां पे आवश्यक है? इसीलिए अध्यास की दृष्टि से हमने चिंतन किया था। अध्यास माने सामान्य शब्दों में कहा जाए तो भ्रम। जो वस्तु है वैसी न दिखना, यह हुआ भ्रम। जो वस्तु जैसी है वैसे न दिखाई देना हुआ भ्रम। तो जो वस्तु जैसे नहीं, इस अध्यास में
विवेक के द्वारा जो मिथ्या है, जो असत भाग है और जो सत भाग है, इसका विवेक करना आवश्यक है। विवेक के द्वारा उनको पृथक करके जो सत्य है, सच है, उसको ग्रहित करना चाहिए, उसका ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए विवेक आवश्यक है। हमने देखा था चावल और चावल के दाने, चावल के दाने नहीं, चावल और चावल में मिलाए हुए पत्थर वगैरह, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिलाए हुए हैं, सफेद रंग के ही है वह। अब उनको अलग कैसे करें? उनको अलग करना है तो वह कैसे दिखाई देते हैं, उनके लक्षण क्या है, पत्थर कैसा दिखाई देता है चावल में मिलाए हुए, वह भी जानना आवश्यक है। और चावल के दाने कैसे दिखते हैं वह भी जानना आवश्यक है। तो इस प्रकार से विवेक आवश्यक हुआ। विवेक में आवश्यक क्या है? जो मिले हुए हैं उन दोनों का ज्ञान, जो दोनों मिले हुए, घुल मिल गए हैं ना, जो दो वस्तुएं हैं जो घुल मिल गई है, उन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। दोनों के लक्षणों का ज्ञान होना आवश्यक है, उनको पृथक करना चाहिए और जिस जो मिथ्या है उसका त्याग करना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो जब मैं अपने स्वरूप की तरफ, मेरे अपने और निर्देश करता हूं, तो मुझे अपना स्वरूप, अपना ज्ञान भिन्न भिन्न दृष्टि से पता है। इसका विचार क्यों आया? क्योंकि आखिरी में हमने चिंतन किया था कि कठोपनिषद के अंत में, कठोपनिषद के अंत में जब उपदेश की समाप्ति का विषय आया और किए हुए उपदेश का कौतुक करने के पूर्व श्लोक में कहा गया, उपदेश का जो अंतिम श्लोक है, जो सभी उपदेश का एक सम्मिलीकरण करता है, इन शॉर्ट कुछ शब्दों में बताता है संपूर्ण उपदेश को, वह कहते, वहां पे कहा, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तम स्वाच शरीरात प्रवृहेत मुंजादिवेशिकाम इव धैर्येण तम विद्यात् शुक्रममृतमिति, तम विद्यात् शुक्रममृतमिति। क्या कहा? अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा, वह जो अंतरात्मा है वह अंगुष्ठ मात्र है। अंगूठे के आकार का, अभी अंगूठे के आकार का है ऐसे विचार नहीं करना कि अंगूठे के आकार की कोई वस्तु है, केवल निर्देश के लिए बताया है। उसके लक्षण, उसका विचार कैसे करना है भिन्न विषय है, यहां पे हम उसका विस्तार नहीं करेंगे। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, हमारे हृदय में स्थित है। तो अगर हार्ट सर्जरी करके ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह करे तो मिलेगा नहीं। हृदय मानव माने अंतःकरण में, हमारे अंतःकरण में वह अंगुष्ठ मात्र, वह जो आत्मा है वह सन्निविष्ट, नित्य स्थित है। उसको ढूंढना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। कहां से? स्वात शरीरात, अपने शरीर में ही है ना अंतःकरण, तो वहां से उसको विलग करके, पृथक करके प्राप्त करना चाहिए। कैसे? जैसे मूंजा नामक जो घास है, उस घास में से सीख निकाली जाती है, वैसे धीरे धीरे धैर्येण, इस प्रकार से। इस दृष्टांत को हमने देखा और अब आगे चिंतन करते हैं। यह विवेक विचार क्यों आवश्यक है? इसका मूल कारण हेतु यही है, जो मैं देखता हूं, जो मैं जानता हूं और जो मैं अपना समझता हूं, वह सारी मेरी भूल है। अब अगर विवेक करना है तो मिले हुए क्या है यह जानना आवश्यक है। तो मिले हुए क्या है? तो मिले हुए है आत्मा और अनात्मा। आत्मा, जो मैं आत्मा मेरा स्वरूप है वह, और अनात्मा जो मेरा स्वरूप नहीं है वह। जो मेरा स्वरूप है वह और जो मेरा स्वरूप नहीं है वह। यहां पे आत्मा और अनात्मा एक हुए हैं। अनात्मा क्या है? आत्मा क्या है? जो आत्मा नहीं वो अनात्मा है। और आत्मा क्या है?
तो आत्मा का लक्षण बताया गया, आत्मातर ही कहा। आत्मा आत्मा हम कहते हैं वह क्या है? व्याख्या देखने के पूर्व एक बात ध्यान में रखना, जब भी जहां पर भी आत्मा इस शब्द का विचार आए, शब्द सुनाई दे, तो आत्मन इस शब्द से उसकी व्युत्पत्ति है। आत्मन यह मूल शब्द है, प्रातिपदिक है, उसका अर्थ है मैं। बस जहां पर भी मेरी मैं ऐसी बुद्धि है वह मेरे लिए आत्मा है। अगर मैं इस शरीर को मैं समझता हूं, अगर मैं समझता हूं यह शरीर मैं हूं, तो यह शरीर मेरे लिए आत्मा हो जाती है। अगर मन मेरे लिए, अगर मन को मैं अपना मैं समझता हूं, मैं मन हूं ऐसे समझता हूं, तो मन मेरे लिए आत्मा हो जाती है। इस प्रकार से। परंतु वास्तविक आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है? तो व्याख्या की गई, आत्मातर ही कहा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त। कहा वह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इनसे व्यतिरिक्त है, भिन्न है। पंचकोशातीत सन, पंचकोशों के परे रहते हुए, अवस्थात्रय साक्षी, हमारे तीनों अवस्थाओं का, अनुभवों की जो अवस्थाएं हैं उनका साक्षी होते हुए जो सच्चिदानंद स्वरूप है वह आत्मा है। दो प्रकार से लक्षण किए गए, एक है तटस्थ लक्षण और एक है स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण की दृष्टि से हमें यहां पे चिंतन करना है। तटस्थ लक्षण यानी क्या? तट माने नदी का जो तट रहता है वह स्थित होते हुए, तट पे, किनारे पे रहते हुए। पारिभाषिक व्याख्या की गई इसकी, तत् भिन्ने सति, तत् भिन्ने सति तद्बोधकत्वम तटस्थ लक्षणम। तत् भिन्ने सति तद्बोधकत्वम तटस्थ लक्षणम। तत् भिन्ने सति, तत् भिन्ने, जो भी वस्तु का निर्देश करना है ना, उस वस्तु से भिन्न रहते हुए उस वस्तु का जो निर्देश करता है वह तटस्थ लक्षण है। जो वस्तु का निर्देश करना है उससे भिन्न रहते हुए उस वस्तु का निर्देश करने वाला जो रहता है वह है तटस्थ लक्षण। दूसरी एक व्याख्या की गई, कादाचित कत्वे सति व्यावर्तकत्वम तटस्थ लक्षणम। कादाचित कत्वे सति, कभी कभी उपस्थित होते हुए वह उसको पृथक करता है, अलग दिखाता है, वह तटस्थ लक्षण है। कैसे समझे? आसान सी बात है। किसी ने पूछा, मैं आपके घर के पास आया हूं, मैं आपके घर के पास आया हूं, आपने कहा हनुमान मंदिर के बाजू में घर है, तो हनुमान मंदिर के यहां पे मैं खड़ा हूं। कहां पे है आपकी बिल्डिंग, कहां पे है आपका घर? तो मैं खिड़की में ही था, देखा और कहा जिस घर के सामने लाल रंग की गाड़ी खड़ी है वह घर मेरा है। जिस घर के सामने लाल रंग की गाड़ी खड़ी है वह घर मेरा है। तो उसने समझ लिया, हाँ, जिस घर के सामने लाल घर की गाड़ी खड़ी है वह घर मेरा है। वह मेरे घर आ पहुंचा। अब फिर से अगली बार जब आएगा तब वह यह प्रश्न नहीं करेगा कि कहां पे तुम्हारा घर, यहां पे तो लाल रंग की गाड़ी है नहीं, है ना? लाल रंग की गाड़ी क्या हमेशा मेरे घर के सामने खड़ी नहीं रहेगी? कभी कभी रहेगी, कभी कभी नहीं रहेगी। मेरा जो घर, यह जो निर्देशित वस्तु है उससे वह भिन्न है। लाल रंग की गाड़ी मेरे घर के सामने हमेशा नहीं रहेगी, कादाचित कत्वे, कभी कभी होगी। जब होती है तब दूसरे घरों से यह ज्ञान
लाल घर जिसके सामने है वह घर, यह है वह बाकी घरों से मेरे घर को वह पृथक करती है, अलग करती है। या मेरे घर से भिन्न रहते हुए, लाल रंग की गाड़ी मेरे घर से भिन्न रहते हुए मेरे घर का बोध कराती है, इसीलिए वह हुई तटस्थ लक्षण, वह हुआ तटस्थ लक्षण। इसी प्रकार से जो आत्मा का अंग नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, परंतु आत्मा से भिन्न रहते हुए भी आत्मा का बोध कराने वाला जो लक्षण है वह हुआ तटस्थ लक्षण। आत्मा से भिन्न रहते हुए भी आत्मा का बोध कराने वाला जो है वह हुआ तटस्थ लक्षण। तो यहां पे आत्मा का लक्षण कहा क्या किया गया था? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी। अब देखिए, क्या कहा गया है? अभी तीन शरीरों का पहले विचार करते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त, इन तीनों शरीरों से वह कैसे है? भिन्न है। भिन्न है आत्मा। इसमें से स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, इसका विचार करना है, इसकी व्याख्या पहले करनी है। तो देखते हैं, पहले देखते हैं कारण शरीर। पहले देखते हैं कारण शरीर। यह कारण शरीर क्या है? कारण शरीर कारण है, इसीलिए कारण कहा गया। क्या है? कारण शरीर को कारण कहा गया क्योंकि वह बाकी दो शरीरों का कारण है। इसका स्वरूप क्या है? अकारण शरीर का स्वरूप है अज्ञान। यह जो अज्ञान है यही इसका स्वरूप है। अब कारण शरीर को क्या शरीर कहा जा सकता है? तो कहा गया नहीं, कारण शरीर को शरीर नहीं कहा जा सकता, परंतु स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शरीरों के सापेक्ष संदर्भ से कारण शरीर को शरीर कहा गया है। कारण शरीर की अगर व्याख्या देखनी है तो उसको कहा गया अनिर्वचनीय रूपम, अज्ञान मूलकम इत्यादि। परंतु आसान व्याख्या हम करते हैं, उसको अज्ञान इस नाम से ही जानते हैं। तो कारण शरीर कैसे है? एक है अज्ञान। कारण क्यों कहा गया? क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों का वह है कारण, स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का कारण होने के कारण उसे कारण शरीर कहा गया। अब केवल इतना ही कारण शरीर है? नहीं, अज्ञान के दृष्टि से इसका अब विचार करते हैं। अज्ञान ही कारण शरीर है। अज्ञान ही कारण शरीर है। अगर अज्ञान ही कारण शरीर है तो अज्ञान ही कारण शरीर है तो ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? प्रश्न उपस्थित होता है। इसके लिए बताया गया, देखिए, सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व में, सृष्टि की उत्पत्ति रचना का जब विचार होता है तब इस दृष्टि से चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है।
मैं इसमें ज़्यादा चिंतन नहीं करूंगा क्योंकि बाद में हमें और भी देखना है विषय, परंतु जितना आवश्यक है, जितना संदर्भ महत्वपूर्ण है, वह संपूर्ण विचार हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहले माया। माया ही अज्ञान है। माया और अज्ञान दोनों समान ही है। तो दो नाम क्यों दिए गए? उनके दृष्टि भेद से, वह जिस प्रकार से उनको देखा जाए, जिस संदर्भ में देखा जाए, उस दृष्टि से उनके दो भेद किए गए। कैसे? देखो, माया है त्रिगुणात्मका, तीन गुणों से युक्त है। सत्व, रज और तम। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों से माया युक्त है, परिपूर्ण है। जब उसमें, उस माया में सत्व की प्रधानता रहती है, सत्व की प्रधानता रहती है, तो उसे कहा गया माया ही। और जब रजोगुण और तमोगुण प्रधान रहते हैं, यह रहते सत्वगुण रहेगा परंतु केवल अल्प मात्र रहेगा, तो उसे कहा गया अज्ञान या अविद्या। अज्ञान या अविद्या। परंतु यह माया जो है, क्या यह स्वतंत्र है? तो कहा नहीं। यह माया ब्रह्माश्रया है, ब्रह्म की आश्रित है। तो यहां पे ब्रह्म ध्यान में लेना चाहिए। अब इन दोनों को जब मिलाया जाए, ब्रह्म और माया एक किए जाए, माया अब ब्रह्म की हुई है उपाधि, माया हुई है ब्रह्म की उपाधि। तो उपाधि माने उप समीपे स्थित्वा स्वीयान धर्मान अन्यत्र आददाति इति उपाधि। समीप रहते हुए और या पास रहते हुए जो अपने गुणों को दूसरे के ऊपर थोप देती है, डाल देती है, वह उपाधि है। उपाधि कंडीशनिंग अंग्रेजी में कहा गया जाता है। कंडीशनिंग। जैसे लाल, हमने चिंतन किया था, कपड़ा लाल दिखाई दे रहा था, क्यों? लाल रंग के शीशे से देखा जा रहा था, तो लाल शीशा जो है वह कपड़े के लिए हुई उपाधि। कपड़े के लिए वह क्या हुई? उपाधि। वह कपड़े का हिस्सा है, अंग है? नहीं। परंतु कपड़े के नजदीक जब होती है तब वह अपने गुण धर्मों को, अपना जो लाल रंग, अपना जो गुण है, उस अपना जो गुण धर्म है उसको कपड़े के ऊपर थोप देती है, वह हुई उपाधि। ब्रह्म और माया। तो माया है ब्रह्म की उपाधि, तो ब्रह्म और माया इन दोनों को एक साथ मिलाकर हो जाता है ईश्वर। यह है समष्टि। समष्टि सबको एक करके। अज्ञान, अविद्या, ब्रह्म। अविद्या और ब्रह्म, जब ब्रह्म के लिए अविद्या उपाधि प्राप्त हो जाती है, जहां पर रज और तम दोनों बलवान है, तो उसे कहा जाता है जीव। क्या कहते हैं? जीव। और यह है व्यष्टि। यह कैसा है? व्यष्टि। अब
यह दोनों अज्ञान मूलक है। जब तक केवल अज्ञान है कोई दोष नहीं है, केवल अज्ञान है तब तक कोई दोष नहीं है। परंतु अज्ञान का जब परिणाम हो जाता है, अज्ञान अपने कार्य को उत्पन्न करता है, तो दुविधा निर्माण हो जाती है। अज्ञान का स्वरूप क्या है? पता नहीं। पता नहीं, यही अज्ञान का स्वरूप है। अहम किमपि न जानामि, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता नहीं, नहीं पता, जानता नहीं हूं, यह जो है यही अज्ञान है। क्या है? यही अज्ञान है। अब यह अज्ञान किस स्वरूप का है? क्या है यह अज्ञान? भौतिक विज्ञान का, भौतिक शास्त्र का, या जीव शास्त्र का, पेड़ पौधों पक्षियों का, दवाइयों का? न, यह अज्ञानक है अपने स्वरूप का। अपने स्वरूप का अज्ञान नहीं है। अब देखो, जब स्वरूप का अज्ञान नहीं होता, स्वरूप का अज्ञान होता है, माफ करना, स्वरूप का जब अज्ञान होता है तब क्या हो जाता है? स्वरूप के अज्ञान के कारण स्वरूप का अभान हो जाता है। अभान, उसका अनुभव बंद हो जाता है। अनुभव बंद हो जाता है कहना यानी ज्ञान नहीं होता। और अभान के कारण होता है विक्षेप। क्या निर्माण होता है? विक्षेप निर्माण होता है। यानी अज्ञान के कारण निर्माण हुआ विक्षेप। अज्ञान के कारण हुआ विक्षेप। अब ठीक से ध्यान देना, ठीक से देखना। हाँ, मैं रास्ते से जा रहा था। हाँ, इतना ठीक ठाक प्रकाश नहीं था, और रास्ते पे मुझे रस्सी दिखाई दी और उसके ऊपर सांप दिखाई दिया। क्या संभव है? हाँ, संभव है अगर दोनों वहां पे है तो। परंतु जहां पे रस्सी का ज्ञान होता है ना, हम रज्जु सर्प का उदाहरण तो लेते ही है, रस्सी के ऊपर सांप का आभास होना। अगर रस्सी का ज्ञान हो जाए, अगर रस्सी का ज्ञान हो जाए, तो क्या सांप का आभास हो सकता है? सांप का भान हो सकता है? नहीं। सांप का अध्यास, सांप का आभास कभी नहीं हो सकता अगर रस्सी रस्सी की तरह दिखाई दे तो। परंतु जब रस्सी रस्सी की तरह दिखाई नहीं देती है, परंतु एक और बात, रस्सी बिल्कुल ही दिखाई न दे तो सांप है या क्या है? कोई आभास नहीं होता, कोई अध्यास नहीं होता। रस्सी दिखाई देनी चाहिए, परंतु ये रस्सी है ऐसे ज्ञान नहीं होना चाहिए, तब जाकर उसके ऊपर सर्प का आभास हो सकता है। रस्सी दिखाई नहीं देनी चाहिए, ऐसे नहीं है। रस्सी दिखाई देनी चाहिए, परंतु यह रस्सी है ऐसे दिखाई नहीं देना चाहिए। उदाहरण बताते हैं, चलो देखो। अभी आपको मेरे पीछे क्या दिखाई दे रहा है? मेरे पीछे चित्र वगैरह है। मेरे पीछे चित्र है, मयूर पंख है, दो फोटो है, आदि शंकराचार्य जी है, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज है। परंतु अगर मैं कहूं वो वहां पे नहीं है, तो वास्तव में क्या है? पीछे केवल हरे रंग का
पर्दा है। पीछे केवल क्या है? हरे रंग का पर्दा है। परंतु आभास क्या हुआ है? आभास हुआ है पूर्ण चित्र का। अगर मैं मेरा वीडियो बंद कर दूं, मैं मेरा वीडियो अब बंद कर देता हूं। और जब मैं अब मेरा वीडियो बंद कर देता हूं तो क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई देने चाहिए ना। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, आचार्य चित्र नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जिसके ऊपर यह चित्र दिखाई दे रहा था वह हरा पर्दा भी नहीं है। जिसके ऊपर यह चित्र दिखाई दे रहा था वह हरा पर्दा भी अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से रस्सी दिखाई न दे तो सर्प का आभास नहीं होगा। रस्सी दिखाई देनी चाहिए, रस्सी के रूप में जानी नहीं जानी चाहिए, तब जाकर वहां पे विक्षेप होता है। वैसे ही हमारा जो आत्मस्वरूप है उसका हमें नित्य अनुभव रहता है, परंतु उसके अनुभव में अज्ञान के कारण वह ढक जाता है और वहां पे क्या निर्माण होता है? विक्षेप। यह विक्षेप क्या है? यह विक्षेप है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो अब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो अब सूक्ष्म शरीर का विचार करते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, माफ करना, पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिया और पांच कर्मेंद्रियाएं। पांच ज्ञानेन्द्रिया क्या है? चक्षु, श्रोत्रम, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। श्रोत्रम कान, त्वक त्वचा, चक्षु आंखें, रसना जीभ और घ्राणम नाक। पांच कर्मेंद्रिया क्या है? हस्त, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। हाथ, पैर, वाक, वाणी, बोलने की क्षमता, बोलना, वाणी, पैर, गुद और उपस्थ, गुद और जननेन्द्रिय। यह पांच कर्मेंद्रिया है। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, यह क्या हुई? कर्मेंद्रिया हुई। पांच प्राण कैसे है? पांच प्राण है प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान। प्राण वास्तव में एक ही है, परंतु वह कैसे निर्माण होते हैं? वैसे अपने अपने कार्य के अनुसार वह भिन्न हो जाते हैं। इस सूक्ष्म शरीर का भेद करना आवश्यक है। जब हम पंचकोश की विचार की तरफ जाएंगे तब इसका फिर से विचार होने वाला है, परंतु यहां पे भी हम देखते हैं अगर भेद करना है तो ऐसे करना। पांच ज्ञानेन्द्रिया और मन इत्यादि, पांच कर्मेंद्रिया, प्राण इत्यादि, यह सारे जो है ना, यह पंच महाभूतों के रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूतों के रजोगुण से यह सारे उत्पन्न होते हैं। पांच ज्ञानेन्द्रिया और मन पंच महाभूतों के सत्व गुण से यह सारे उत्पन्न होते हैं। क्यों? सत्व गुण का लक्षण है ज्ञान स्वरूप, रजोगुण का है क्रिया। प्राणों का संबंध क्रिया से है, इसलिए प्राण और कर्मेंद्रिया
रजोगुण मूलात्मक है। माफ करना। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रियाएं है। और इसमें हमने भेद किया, 5 ज्ञानेन्द्रिया मन इत्यादि सत्वगुण से है, 5 कर्मेंद्रिया प्राण इत्यादि रजोगुण से है। अब तो अब देखो, पंचकोशों के दृष्टि से जब पंचकोश का जब हम विचार करेंगे तब इसका और जो भेद है वह देखेंगे। अभी इतना ध्यान में रखना, सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसमें से मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रिया 5 महाभूतों के सत्वगुण से उत्पन्न हुई, और रजोगुण से, उन्हीं के रजोगुण से 5 कर्मेंद्रिय और पंच प्राण उत्पन्न हुए। इन सबको मिलाकर कहा गया सूक्ष्म शरीर। यह सूक्ष्म शरीर जैसे जीव के लिए है वैसे ही ईश्वर के लिए भी है। जैसे जीव के लिए है वैसे भी ईश्वर के लिए है। वहां पे उसका नाम हो जाता है हिरण्यगर्भ और जीव का नाम हो जाता है तेजस। केवल अभी नाम ध्यान में रखना, नाम ध्यान में ना रहे तो भी कोई बात नहीं, विवेक करने के लिए इन नामों की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, चलो। स्थूल शरीर, जब यह पंचमहाभूत है उनका पंचीकरण हो जाता है, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और तब उनको कहा जाता है पंचीकरण। हर एक पंचमहाभूत एक एक दूसरे के साथ मिलकर पंचीकृत पंचमहाभूत निर्माण हो जाते हैं, और इन पंचीकृत पंचमहाभूतों से यह जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, यह शरीर उत्पन्न होता है। अब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका विचार जब करना है तो कैसे करें? स्थूल सूक्ष्म कारण, कारण शरीर को समझ लिया हमने, अज्ञान। सूक्ष्म शरीर है अनुभवों का साधन। सूक्ष्म शरीर क्या है? अनुभवों का साधन। सूक्ष्म शरीर है अनुभव साधन। जो भी संसार हमें सुख दुखादि का रूप, सुख दुखादि के रूप में जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं, उन अनुभवों का जो साधन है वह है सूक्ष्म शरीर। और इन साधनों को घर देने वाला, इन अधिष्ठान देने वाला, आधार देने वाला है स्थूल शरीर। इसे कहा गया अनुभव आयतन। आयतन घर समझो या अधिष्ठान समझो, आधार। सुख दुखादि भोग साधनम सूक्ष्म शरीरम, सुख दुखादि आयतनम। यह जो है, यह सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इनमें भेद है।
हरेक का सूक्ष्म शरीर, हरेक का स्थूल शरीर भेद है। क्यों विभिन्न है? कर्मजन्य। हरेक के कर्म अलग रहते हैं और हरेक के कर्म के अनुसार हरेक को सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इसका विचार आता है। अब इस विचार को बाजू में रखते हैं। यह सारा हुआ टेक्निकल भाग, यह सारा हुआ टेक्निकल भाग। पारिभाषिक विचार, इनको समझना क्यों आवश्यक है? आवश्यक है क्योंकि जब विवेक करेंगे, जब चिंतन करेंगे, तो मूल क्या है, व्याख्या क्या है, यह पता होना आवश्यक है। इसीलिए कंठस्थ होना आवश्यक है, आवश्यकता नहीं है, विषय को समझना आवश्यक है। अभी समझ में नहीं आए, बार बार सुनना पड़े, कोई बात नहीं। इसको समझना, इसको कंठस्थ करके इसके ऊपर पीएचडी करना हमारे इस कार्यशाला का हेतु नहीं है। हमारे कार्यशाला का हेतु आत्मज्ञान की प्राप्ति है, तो उसकी तरफ आते हैं। इसका विस्तार आगे होने वाला है, परंतु अभी संक्षेप में उसके जो बीज है मैं अभी बता देता हूं। आत्मा तरही कहा, जब कहा गया तो कहा यह तीनों शरीरों से भिन्न है। तीनों शरीरों से भिन्न है, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से भिन्न है। यह शरीर के सब आपने बताए, सब कुछ बताया, बात सही है। देखता कौन है, सोचता कौन है ऐसे? बिल्कुल सही है। कभी भी नहीं करता हूं मैं, देखो ये स्थूल शरीर है, कर्मजन्य है, नहीं, कभी भी ऐसे हम नहीं कहते। ये जो है, यह है स्थूल शरीर है, पंचीकृत पंच महाभूत कृतम, सत्कर्मजन्यम, सुख दुखादि भोगायतनम, स्थूल शरीरम, नहीं कहते हैं हम। परंतु परंतु उंगली कट गई, सब्जी वगैरह काट रहे थे, कागज काट रहे थे, कहीं जा रहे थे, उंगली कट गई, तो क्या कहते हैं? घाव हुआ मुझे। हम इस शरीर को हम क्या करते हैं, अपना समझकर कहते हैं दुख रहा है। क्यों हुआ? छाले पड़े हैं, घाव हुआ है। यही हमारा स्थूल शरीर है। मैं मोटा हो रहा हूं, मैं पतला हो रहा हूं, मेरा वजन बढ़ रहा है, वजन घट रहा है। मैं अभी युवा हूं, अभी मैं युवक हूं, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, बूढ़ी हो रही हूं, बाल सफेद हो रहे। यह सारा हमारा स्थूल शरीर है। इससे हम तादात्म्य पा चुके हैं। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, बूढ़ा कौन हो रहा है? बूढ़ा कौन हो रहा है? बूढ़ा तो शरीर हो रहा है, हम बूढ़े नहीं हो रहे। परंतु क्या कहते हैं? मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मैं कभी न युवा था न बूढ़ा था, परंतु कहता हूं मैं युवा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं वो शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिहीन हूं। सूक्ष्म शरीर के बारे में क्या? बोर हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत, संसार में बहुत दुख है। ऐसा अच्छा दिन मेरा गया नहीं। प्रवचन ठीक ठीक सब सुनाई दिया, ठीक ठीक से समझ में आया, प्रवचन की कुछ बातें समझ में नहीं आई, बाद में शायद पता चलेगी। यह सब कुछ जो है वह हमारा सूक्ष्म शरीर है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ नहीं रहा हूं, यह सब कुछ जो है यह सूक्ष्म शरीर है। मुझे आंखों से अच्छा दिखाई देता है, कानों से ठीक सुनाई देता है, वाणी से मैं अच्छे बोल सकता हूं, मैं बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं, यह सारा सूक्ष्म शरीर है। और जब भी मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वह हमारा कारण शरीर है। और आत्मा इन सब से व्यतिरिक्त है।
आत्मा इन तीनों शरीरों से व्यतिरिक्त है। इसीलिए आत्मा का निर्देश करते हुए कहा, आत्मातर ही कहा। आत्मा क्या है? आत्मा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों से व्यतिरिक्त भिन्न है। जब भिन्न है कहा गया तो निर्देश क्या किया गया? निर्देश यही किया गया, मैं दोनों को एक समझ रहा हूं। आत्मा माने मैं, आत्मा माने मैं। किससे भिन्न हूं? स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से भिन्न हूं। कैसे भिन्न हूं? क्योंकि आत्मा की वह उपाधि है, और उपाधि कभी भी जिसकी वह होती है उसका अंग बनती नहीं, उसका भाग बनती नहीं। नारोपितम स्वाश्रय दूषकम भवेत। जो कुछ भी आरोपित किया जाता है वह अपने आश्रय को दूषित नहीं करता। रस्सी पर दिखाई देने वाला, रस्सी पर जिसका आभास हो रहा है वह सर्प, रस्सी पर जिसका आभास हो रहा है वह सर्प कभी भी रस्सी को जहरीला नहीं बना सकता, विषयुक्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार से कितना भी शरीर यह हमें, सारे तीनों शरीरों का हमें अनुभव होते रहे, उनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ऐसे आत्मा को हमें इन तीनों शरीरों से पृथक करना है। 5 कोश और 3 अवस्था, इनसे पृथक करना है और पृथक करके उसको जानना है। परंतु यह जो विवेक है, पंचकोश क्या है, 3 शरीर क्या है, यह भी हमें जानना है, परंतु इसका विस्तार हम अगली बार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।